ये तो पुरखों से चले आ रहा है। कोट, बहीन और रावत का जितने भी पड़ोसी गांव है, हिंदू है मुसलमान, किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं सुनी होगी। हमारे बुजुर्ग थे चौधरी राजेलाल, जले खां के पिताजी थे, आपने दफना दिए, हमने फूंक दिए। आदाब, नमस्कार। हिंदुस्तान आज तक की टीम पहुंची है ऐतिहासिक गांव कोट में। यहां पर कोट के आसपास के लगभग कई दर्जन गांवों के मौजूद लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यहां पर इकट्ठा जो हुए हैं उसका मकसद भी हम जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल आप सभी को पता है, फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है उसको भाईचारे को कायम रखने को लेकर के यहाँ पे कुछ पंचायत हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ हाजी खुर्शीद अहमद खाई का जो सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव के और मौजूद लोग भी हैं। जी खुर्शीद साहब, क्या मामला था जिसको लेकर के आज ये कोर्ट में पंचायत हुई? जो ये 31 तारीख को नूह में अप्रिय घटना घटी थी और उस घटना को मद्देनजर रखते हुए जो इलाके में इर्द गिर्द तनाव पैदा हुआ और इसकी चिंगारी हमारे इलाके तक भी आ गई, तो हम इलाके के मौजूदा लोगों ने और सरपंच साहिबानों ने, मेवों के गांवों के भी और हिंदुओं के जाटों के गांवों के सरपंचों ने भी बैठ कर ये फैसला लिया था कि भाई हमारे इलाके के अंदर अमन कायम रहे, बदअमनी कायम ना हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कल जो गुजर है, कल नागल जाट में मनोज रावत जो जिला प्रमुख है उनके प्रयासों से और सुबेर जेलदार बहीन के प्रयासों से एक सद्भावना मीटिंग का आयोजन नागल जाट में कल किया गया था। वहाँ ये अहद लिया गया था कि हम अपने इलाके में आपसी भाईचारा हमेशा रखेंगे और गांव-गांव जाकर के लोगों को, बच्चों को समझाएंगे कि कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिससे हमारे इलाके की बदनामी पूरे देश में या प्रदेश में अन्य इलाकों में हो। और सबको यही आह्वान किया गया कि जो हो गया उसको तो भूल जाओ, अपने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को समझाओ कि भाई इलाके के अंदर कोई भी बदअमनी की चिंगारी ना फैले। तो लोगों ने आह्वान किया और हमारी बात का बिल्कुल असर हुआ और हम कोशिश करेंगे, ये नहीं कि आज की जनसभा को करके आराम से चुप बैठ जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जाटों के गांव में भी, मेवों के गांव में भी, और अपने बच्चों को समझाएंगे कि हमारी सड़क से किसी भी बरादरी का कोई भी आदमी किसी भी व्हीकल पे गुजर रहा है, रास्ता भटक गया है, तो अमन के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, बड़े प्यार के साथ में उनको निकाला जाए। कोई भी उनके साथ इस तरह का बदसलूक ना किया जाए कि जो हमारी छाप है वो इलाके में धूमिल साबित हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये काफ़ी इलाके के लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था। उस हुजूम में जिला प्रशासन के एसपी साहब भी, एसएचओ साहब भी और डीएसपी साहब भी अन्य अपने पुलिस बल के साथ में आए। उन्होंने भी देखा कि हाँ वाकई में ये लोग सही नीयत से काम कर रहे हैं और वो हमारे कार्य पंचायत से संतुष्ट होकर गए। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने देंगे अपने आदमियों को कि जो क्या नाम है हम निशाना बनाया जाए। अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, अफवाहों की वजह से भी लोग तनाव में हैं। अफवाहों पर हमें काबू करना होगा और अफवाहों पर ना चलना होगा, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अफवाहों ने बहुत ज़बरदस्त बवंडर मचा रखा है। तो आप जो आए यहाँ पर शौकत साहब, आपका हम बहुत बड़ी आभार व्यक्त करते हैं। आप अच्छे होनहार पत्रकार हैं, इलाके की ग्रीवेंसेस को, इलाके की परेशानी को अपने हिंदुस्तान आज तक के माध्यम से शाया करते रहते हैं। और मैं आपसे भी यही आह्वान करूंगा कि आप गांव-गांव जाकर के लोगों के व्यूज़ लें और आप भी लोगों को समझाएं, क्योंकि आजकल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये थे खाईका गांव के सरपंच प्रतिनिधि हाजी खुर्शीद अहमद। इन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पे लगभग 20 गांवों के मौजूद लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने यहाँ पे जो सद्भावना, जो ये पंचायत हुई है, उसका जायज़ा लिया है और निष्कर्ष यही निकल कर के आ रहा है, सभी कम्युनिटी के लोगों ने एक निर्णय लिया है कि यहाँ पर भाईचारा कायम रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, गाँव के कोर्ट के भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। जी, क्या नाम है जी आपका? कौन सा गाँव है? कोटी में। अच्छा, जो आज यहाँ पे पंचायत हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है? मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात लोग। ये पंचायत जनाब पत्रकार साहब, शौकत अली साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपना फीडबैक आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आप भी इसमें बहुत बधाई के पात्र हैं।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज गांव कोट में जो हमारी रावतपाल है, हमारे पड़ोस का गांव जो 5 गांव हैं, ये रावतपाल मानी जाती है। ख़ास तौर से उनके आह्वान पर उन्होंने इसमें पहल की, बड़ा दिल दिखाते हुए। हमें उस पहल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब जो इन्होंने पार्टिसिपेट हुआ है वो हमारी रावतपाल भी, उसमें डागरपाल भी, और दूसरे जो अपने हमारी छिरकलौतपाल भी, एक जो और दूसरी पाल ये डेमरोतपाल भी, लगभग सभी इलाके के ज़्यादातर, हाँ, वो सारे लोग पहुँचे हैं। सम्मानित जो लोग हैं वो ज़्यादातर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से, सबने ही इस बात पर वो वचनबद्ध भी हुए हैं और अपनी तरफ से आश्वस्त भी किया है कि जो सदियों पुराना जो भाईचारा है मेवात का हमारा चला आ रहा है, ख़ास तौर से कोट बहीन और रावतपाल का जो अपना हमारा मामला है वो बहुत पुराना है। वो हमारे मरहूम चौधरी दूंधे का साहब थे, पहले चौधरी जलेब खान जी के वो दादाजी थे उनका, और चौधरी राधेलाल बहीन से, वो पुराने सरपंच, पुराने जो लोग थे, मौजूद लोग, उनकी मिसाल अब तक दी जा रही है। वो आज़ादी से पहले की बातें हैं। जो वो भाईचारा था उसका बखान करके लोगों को याद दिलाया गया, उनके जज्बात को उभारा गया कि जैसा भाईचारा उस टाइम था कि वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, अंग्रेज़ ऑफिसर जाके देखते कि भाई यहाँ पे इनकी तो लड़ाई भी हो गई है और डेथ वगैरह भी हो गई हैं, लेकिन बाद में जब वो कार्रवाई करने के लिए आते तो दोनों अपनी समझबूझ से अपने अपने बंदों को, कोई अपना दाह संस्कार कर देते, इधर के लोग उनको दफना देते। तो उन चीज़ों को लोगों के अंदर, उनके अंदर उभारा गया, उस जज्बातों को कि भाई उन पे चलो आप, और वो मिसाल दी गई। तो वो अंग्रेज ऑफिसर भी सर पकड़ के बैठ जाते कि ये कैसे लोग हैं, हमने जो चीज़ें अपने सामने आंखों से देखी हैं वो इन्होंने होते होते वो सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया, ये कैसा अजीब भाईचारा है। तो वो हैप रह जाते थे। तो उसी को लगभग यहाँ पे आज उभारने की कोशिश करी पूरी बिरादरी के सामने, और उन लोगों का जो पहल की उन्होंने उसका खैर मकदम भी किया, और आगे भी हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया। ये जो पंचायत थी, सद्भावना पंचायत, ये विशुद्ध रूप से हमने इसको गैर राजनीतिक रखा था, सामाजिक पंचायत थी। ये गलत लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और हम अमन और भाईचारे के साथ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे कोट और आसपास के लोगों का स्पष्ट कहना है, यहाँ पे जो ब्रज मेवात का जो ये क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे जिस तरीके से आज़ादी से पहले भी लोगों का भाईचारा कायम रहा है, उसी तरीके से हम गले मिलकर रहेंगे और आपसी सद्भावना भाईचारा बना कर रखेंगे। और अफवाहों की तरफ युवा जो है उनको भी समझाया जाएगा, वो भी इसकी तरफ ध्यान न दें। हिंदुस्तान आज तक के लिए कोट हथीन से मैं शौकत अली खान।